जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जो जैसा कर रहा है करने दो। तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के, छज्जे आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच उस निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा भीष्म शरशैया पर पड़ा सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था, अकेला। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी। बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूं पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाए। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूं पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठट्ठा के हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा। पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो थकना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया। पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दें दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण, तो सुनिए पितामह। कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। ये छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिवभक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं।
उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ डच कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना? तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना? यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना। कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। मैं आपसे साहस करने की विनती करता हूं। बहादुर आत्मा भी आपदा को दूर कर सकती है। यदि आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए बहादुरी की आवश्यकता है। किसी भी महिला के पास सबसे अच्छी सुरक्षा हो सकती है, वो साहस है। खुशी का रहस्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। अपने डर को अपने पास रखें, लेकिन अपने साहस को दूसरों के साथ साझा करें। साहस हमेशा दहाड़ता नहीं है। कभी कभी साहस दिन के अंत में छोटी आवाज होती है जो कहती है कि मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। मानता हूं मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूं तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण करती है। हताश न होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए। एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता,
पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है, वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है, और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। वर्टिकल बार जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना
और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा हैं और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। समस्याओं को हल करने के लिए न केवल समय बल्कि उन्हें समझने का साहस भी चाहिए। समस्याओं को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उन्हें समाधान करना संभव होता है। समस्याओं का समाधान उनकी जड़ों तक पहुंचने की क्षमता में निहित होता है, न कि उनकी परिधियों में। समस्याएं हमें स्वयं को सुधारने और नवाचार को स्वागत करने का एक अवसर प्रदान करती हैं। कभी कभी समस्याओं को हल करने के लिए समाधान की आवश्यकता नहीं होती है, इसके बजाय उनसे आगे बढ़ने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है। किसी भी समस्या को लंबे समय के लिए अकेला छोड़ दें और वह अपने आप हल हो जाएगी। अगर कोई समस्या हल हो सकती है तो वह होगी। अगर इसे हल नहीं किया जा सकता है तो इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। दुर्जन को कभी अच्छाई बुराई की सूझ नहीं होता है, लेकिन दंड के स्वरूप में कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है उनको भी। समय हमेशा आगे ही बढ़ता है, कभी पीछे नहीं आता, इसलिए हर एक सेकंड जरूरी होता है। व्यर्थ किया गया समय कभी लौटकर नहीं आएगा आपके पास, इसलिए हर एक सेकंड आप क्वालिटी के साथ बिताएं। समय एक खाली चेक की तरह है, आप उसमें अपने योग्यता के बल, सही विचार और परिश्रम के कलम के साथ जो भी अमाउंट लिखोगे वो आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप समस्याओं को बोझ की तरह समझते हैं तो आप हमेशा तनाव से घिरे ही रहेंगे, लेकिन प्रसन्नता के साथ अगर उसका समाधान खोजने के लिए प्रयास करेंगे तो ना आपका तनाव बढ़ेगा, ना प्रॉब्लम बढ़ेगी और समस्या सुलझ जाएगा आसानी से। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। किसी भी मुश्किल को उसके बनाए गए लेवल पर हल नहीं किया जा सकता, उस मुसीबत को उस लेवल से ऊपर उठने पर ही हल किया जा सकता है। जीवन एक महान यात्रा है। मुसीबत वो चीज है जो मानचित्र के साथ नहीं आती। हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ता है। कुछ समस्याओं का आधार हमारी बेतुकी सोच होती है। युद्ध शुरू होने से पूर्व बलराम जी ने अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन को वचन दिया था कि वे और कृष्ण किसी भी पक्ष की ओर से शस्त्र नहीं उठाएंगे। अपने भ्राता के वचन का मान रखने के लिए श्री कृष्ण ने भी युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया और अर्जुन का सारथी बनकर केवल पांडवों का मार्गदर्शन किया। लेकिन युद्ध में एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण अपना प्रण भूलकर अपने चक्र से भीष्म पितामह को मारने के लिए अपने रथ से कूद पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर समय संयम और धैर्य धारण करने वाले कान्हा को इतना क्रोध आया कि वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? क्यों वे रणभूमि में आए और क्यों भीष्म पितामह को मरने के लिए दौड़े? यह महाभारत युद्ध का तीसरा दिन था। पितामह दुर्योधन के आरोप से अत्यंत क्रोधित और विचलित हो गए थे। दुर्योधन ने आरोप लगाया था कि पितामह पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, इसीलिए उनको मारना नहीं चाहते। ऐसा करके वे कुरु साम्राज्य से छल कर रहे हैं। यह सुनकर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि वे अब पांडवों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इसलिए उन्होंने युद्ध के तीसरे दिन से ही पांडवों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया कि इस दिन पांडव सेना के पांव उखड़ गए। भीष्म की व्यूह रचना, जिसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा जैसे योद्धा थे, के प्रत्युत्तर में पांडवों द्वारा रचा गया व्यूह जल्द ही नष्ट हो गया और पांडव सेना में भगदड़ मच गई। पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा सभी जानते हैं। जब वे कोई वचन देते हैं तो उसे जरूर निभाते हैं। ऐसा ही वचन वे दुर्योधन को दे चुके थे, पांडवों के संहार का। इसलिए उनके युद्ध कौशल के आगे टिकना किसी के बस में नहीं था। भीष्म अपने बाणों की वर्षा से पांडव सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और पांडवों की सेना पत्तों की भांति ढह रही थी। पांडवों का ऐसे विनाश देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि वो ऐसे हो मोहवश युद्ध करेगा तो अवश्य ही अपनी हार को निमंत्रण देगा।
यह सुनकर अर्जुन ने अपना रथ भीष्म पितामह के सामने ले जाने के लिए कहा। कृष्ण अर्जुन को भीष्म के सामने ले आए। अर्जुन ने शीघ्र ही अपने बाण से पितामह का धनुष काट दिया, किंतु पितामह दूसरा धनुष लेकर युद्ध करने लगे। भीष्म ने अपने तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन तथा कृष्ण को घायल कर दिया। पितामह को ऐसे युद्ध करते हुए देखकर कृष्ण ने पितामह से कहा कि अपने ही पौत्र और प्रपौत्रों से युद्ध करते हुए आप समर्थ योद्धा नहीं, बल्कि एक निर्बल और डरे हुए साधारण पुरुष लग रहे हैं। यदि आप में साहस होता तो आप शस्त्रों का त्याग कर देते और अपने पौत्रों के वध के स्थान पर अपने प्राणों का त्याग कर देते। पितामह ने दुखी मन से बोला कि वे अपने वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए केवल अपना धर्म निभा रहे हैं, किंतु कृष्ण ने उनके धर्म को ही मिथ्या बोल दिया। उन्होंने कहा, धर्म मनुष्य को बांधता नहीं वरन मुक्ति देता है। अवश्य ही आपका धर्म मिथ्या है। इतना सुनते ही भीष्म क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कृष्ण से कहा कि अपने पिता को दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किए और जीवन में एक क्षण के लिए भी अधर्म नहीं किया। उन्होंने कृष्ण की बात का प्रतिकार करते हुए कहा कि उनका धर्म सत्य है, इसलिए संसार में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। यह सुनते ही कृष्ण भी क्रोधित हो गए। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि वे उन्हें पराजित कर सकते हैं। इस पूरे संसार में ऐसा कोई वरदान अथवा श्राप नहीं जिसे वे निष्फल न कर दें। यह बोलकर वे अपने रथ से कूद गए। उनके क्रोध से पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने भीष्म को मारने के लिए रथ का चक्र उठा लिया। यह देखकर अर्जुन भी डर गए। वह तीव्रता से श्री कृष्ण की ओर दौड़े और उनका पैर पकड़ लिया। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़नने पर भी वे रुक न सके। तब अर्जुन कृष्ण के पैरों में गिर के प्रार्थना करने लगे कि हे माधव, आपने युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है। किंतु कृष्ण ने कहा, अब प्रण तोड़ने का समय है। धर्म से बड़ा कोई प्रण नहीं हो सकता। अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें रोका और कहा, केशव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। आप ही पांडवों के सहारे हैं। मैं प्रण लेता हूं कि अब मैं पूर्ण चित्त से युद्ध करूंगा, केवल जीतने के लिए युद्ध करूंगा तथा अपने सारे मोह भुलाकर युद्ध करूंगा। किंतु यदि आपने मेरे कारण अपना प्रण तोड़ा तो उसी समय मेरे प्राण मेरी देह से निकल जाएंगे। यह सुनकर कृष्ण भावुक हो गए। उनका क्रोध शांत हुआ और वे वापस रथ पर लौट आए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने हैं। परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत, वह मनुष्य को खुद सोचना है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है, उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूं। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए।
क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परिवर्तन होना ही इस संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है, और यदि दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उतने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है आत्मा का। इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी हूं और हाथी में भी। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूं। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परिवर्तन होना ही इस संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए
कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपने जीवन के वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जीवन में उन पर विश्वास मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए, विश्वास उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जिसको भगवान की कृपा पर विश्वास है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है न कोई धनी, बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है मैं उनका हूं और वे मेरे हैं। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सब कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वही लोग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके आप खुद बेवकूफ कभी मत बनो। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो? तुम क्या लेकर लाए थे जो तुमने अभी गुमा दिया? तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को ही दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते, और ज्ञानी नासमझ से भी सब कुछ सीख लेते हैं। अहंकार में तीनों गए धन, सुख, शांति और वंश काम ना आए तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी निकृष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भी भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। मत करो अहंकार किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू जो अभी दे रहा है या पिछले जन्म का ऋण चुका रहा है। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। अगर कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, परंतु कल वो किसी और का होगा। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी जिंदगी बाकी है।
श्री कृष्णा कहते हैं, जिसको तुम अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। आपके आचरण और व्यवहार में धीरता होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी भी पौधे को 100 घंटे से भी सींचते रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ ले, कितने भी अच्छे अच्छे ध्वनि सुन ले, परंतु जब तक आप उनको अपने आचरण में नहीं अपनाते, तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्णा से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्णा स्वयं आपको फल देता है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपकी विजय निश्चित है। हमारे जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। मनुष्य अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास भी कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। भगवान का साथ हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उसकी ओर देखना होगा। भगवान का नाम जपने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। भगवान की कृपा और भक्ति के बिना कोई भी कार्य संभावनाओं के समीप भी नहीं आता। जितना भी हम भगवान के साथ तटस्थ रहते हैं, वह हमारी मदद करते हैं। भगवान की भक्ति से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने कर्मों को दर्शनीय तरीके से करना चाहिए। भगवान के साथ सच्ची प्रेम और समर्पण से ही आत्मा का मोक्ष होता है। भगवान का संदेश है कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। कृष्ण के गीता में दिए गए ज्ञान से ही हमें आत्मा का ज्ञान होता है। भगवान की भक्ति से ही हमारे कर्मों का परिणाम मिलता है। कृष्ण का संदेश है कि भगवान की भक्ति से ही सच्चा सुख मिलता है। भगवान के साथ सही समय पर समर्पण करने से ही जीवन का अर्थ मिलता है। कृष्ण के संगीत और नृत्य से ही हमें आनंद मिलता है और जीवन का सच्चा आनंद पाते हैं। भगवान का संदेश है कि हमें अपने कर्मों को दर्शनीय तरीके से करना चाहिए। भगवान की भक्ति से ही हमारे कर्मों का परिणाम मिलता है। कृष्ण का संदेश है कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। भगवान के साथ सच्ची प्रेम और समर्पण से ही आत्मा का मोक्ष होता है। भगवान का संदेश है कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए भक्ति और विश्वास की आवश्यकता होती है। कृष्ण के संगीत और नृत्य हमें दिखाते हैं कि कला का महत्व अत्यधिक होता है। भगवान का संदेश है कि हमें अपने कर्मों को दर्शनीय तरीके से करना चाहिए। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है, उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। मोह का करें त्याग। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। 3 नरक हैं, वासना, गुस्सा और लालच। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच ये 3 प्रकार अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जीवन में कभी निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता आप नहीं। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा।
सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का संहार है। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ हैं। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है।